डियर स्टूडेंट्स, हाइट एंड डिस्टेंस यूनिट में क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 we are given the upper part of a tree is broken by a windstorm। एक ट्री है, उसका अपर पार्ट जो है ना, अपर पार्ट, ये ट्री है ए बी, इसका अपर पार्ट ए बी, जो गिवन ट्री है ना वो ए बी है, इसका अपर पार्ट जो विंडस्टॉर्म से क्या होता है, यहां से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है सी पॉइंट से। देन क्या होता है, broken by windstorm it making an angle of 60 degree with the ground। The distance from the bottom of the tree to the point where the top touches the ground is 10 meter। ये यहां से ब्रेक होके ऐसे ऐसे गिरता है, ठीक है। देन ग्राउंड से ना जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो गिवन है 90 डिग्री पर ट्री। ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो 60 डिग्री, क्लियर। एंड इसका टॉप जो है ना वो ग्राउंड को टच करता है, कहाँ पर, ट्री के बॉटम से 10 मीटर डिस्टेंस जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ये जो पॉइंट जो है ना यहाँ पर ये टच करता है ग्राउंड को, ये 10 मीटर डिस्टेंस पर है। ये ओरिजिनल ट्री जो है वो ए बी है, सी पॉइंट से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ब्रेक हुआ एंड ऐसे गिर गया। देन ये वाला पार्ट बी सी जो है, नाउ ट्राइंगल में किसके फॉर्म में है, सी डी। बी सी एंड सी डी आर इक्वल बिकॉज बी सी है ना, यहाँ से ये बी सी यहाँ से डायरेक्ट टूटने के बाद, यहाँ से ब्रेक होने के बाद ग्राउंड को टच कर रहा है, इसके बेस से बॉटम से 10 मीटर डिस्टेंस पर पॉइंट डी है यहाँ पर। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। Let the original height of the tree is equal to, कौन से वाली है, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री जो है वो कौन सी है, ये है ए बी। ए बी आपको ए बी फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करना है। to find length of AB, clear, length of AB। AB AC तो ट्राइंगल में है, BC राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं है, बट BC जो है ना वो कट होके ये CD फॉर्म में आ गया। BC एंड CD आर इक्वल। नाउ फर्स्ट फाइंड AC एंड देन CD। फाइंड द वैल्यू ऑफ AC एंड CD। ट्राइंगल में वन एंगल एंड वन साइड गिवन हो ना, देन अदर टू साइड आप फाइंड कर सकते हो। इन ट्राइंगल ADC फर्स्ट AC फाइंड कर दे, AC परपेंडिकुलर एंड बेस। AD बेस गिवन है, AC फाइंड करते हैं। AC एंड AD परपेंडिकुलर बेस किस में आएगा, ये 10 में आएगा। 10 60 इज इक्वल टू AC बाय AD। 10 60 √3। AC फाइंड आउट करना है, AD इज इक्वल टू 10, क्रॉस मल्टीपल करें, AC इज इक्वल टू 10√3 मीटर। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ CD। CD इसका ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन पार्ट ऑफ ए बी जो ट्री ओरिजिनल था ना उसका ब्रोकन पार्ट BC जो है ना वो CD के फॉर्म में है। नाउ फाइंड CD, बेस एंड हाइपोटेनस। बेस एंड हाइपोटेनस अगेन, ठीक है, क्या करें, बेस एंड हाइपोटेनस cos 60, again cos 60 is equal to AD by CD। cos 60 1/2, AD 10 मीटर एंड CD आपको फाइंड करना है। CD is equal to 10 multiplied to 20 मीटर, ठीक है। ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू, कौन से वाली है वो, AB इज इक्वल टू AC प्लस CD जो है वो ब्रोकन पार्ट है। AC 10√3 प्लस ये क्या है 20, ये वाला है 20, 10√3 प्लस 20 मीटर।
√3 अगर आप वैल्यू पुट करो ना, ठीक है, √3 का वैल्यू जो है वो 1.732 गिवन है, 1.732 गिवन है, 1.732, क्लियर। √3 इज इक्वल टू गिवन है, 10 से मल्टीप्लाई करो, ये होगा 17.32 प्लस 20 इज इक्वल टू 37.32 मीटर। ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 37.32 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, ये ए बी ओरिजिनल ट्री था, यहां से ब्रेक हुआ, ठीक है, विंडस्टॉर्म से ब्रेक हुआ, देन ये ऐसे गिर गया। नाउ ये बीसी पार्ट जो है ना वो सीडी फॉर्म में आ गया। ये ट्री के बॉटम से 10 मीटर डिस्टेंस पर ये जो इसका टॉप है ना ये टच कर रहा है, क्लियर। मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल, ये एलिवेशन एंगल। फाइंड ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, ओरिजिनल हाइट है AC प्लस BC, BC तो CD के फॉर्म में ना, ट्राइंगल में तो यूज नहीं हो रहा, बट BC है वो CD के फॉर्म में, BC एंड CD इक्वल है। फर्स्ट AC फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर बेस गिवन है थीटा, tan थीटा AC बाय AD। देन CD फाइंड करना है, बेस एंड हाइपोटेनस cos इज इक्वल टू AD बाय CD। आपने AC फाइंड कर लिया एंड CD फाइंड कर लिया, ठीक है। AC नाउ ट्री जो है ना ये वाला ट्री का पार्ट है और ये वाला भी ट्री का पार्ट है, ये जो टूट के गिरा है, इनको प्लस कर दो, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री 37.32 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, अनफिनिश्ड टावर मीन इनकम्प्लीट है वो टावर, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, अनफिनिश्ड टावर जो है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए अनफिनिश्ड टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। ये टावर है अनफिनिश्ड, ये वाला टावर, ओके, ये वाला टावर है अनफिनिश्ड है। इसके बेस से कितने मीटर डिस्टेंस पर, 120 मीटर डिस्टेंस पर पॉइंट है, 120 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट से टावर का टॉप जो है मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, एलिवेशन एंगल जो है 30 डिग्री है, क्लियर। नाउ फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ द टावर हैव टू इंक्रीज्ड सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट सेम पॉइंट बिकम 60 डिग्री। टावर का हाइट कितना इंक्रीज कर दें हम, टावर का हाइट जो है ना वो हम कितना इंक्रीज कर दें, कितना इंक्रीज करें, लेट इसका हाइट जो है ना इतना इंक्रीज करते हैं AD, जिससे इसका एंगल जो है ना उस सेम पॉइंट से वो 60 डिग्री हो, एंगल जो है वो 60 डिग्री हो। कितना इंक्रीज करें ये वाला आपको फाइंड करना है, कितना इंक्रीज करें। यू टू फाइंड द वैल्यू, आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ AD, AD फाइंड करना है, क्लियर, AD फाइंड करना है। लेट ये वाली हाइट AB जो है इसको X लेट कर लो एंड AD जो है वो H लेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर है ये 13, क्वेश्चन नंबर 13, लेट AB is equal to X and AD is equal to H. Two right angle triangles are use both of the triangle. First small triangle, triangle ABC. आपको H का वैल्यू ना अपने आप क्लियर हो जाएगा। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर एंड बेस यही यूज हो रहे हैं ना, tan एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू AB by BC, tan 30 1 by √3, AB X and BC 120, X √3 is equal to 120, X is equal to 120 divides by √3। डिनोमिनेटर में ना अंडर रूट वाली वैल्यू हो, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द सेम वैल्यू,
x इज इक्वल टू 120√3, √3 मल्टीप्लाई √3 3 से डिवाइड करो 40√3, x इज इक्वल टू 40√3 मीटर. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h. अगेन कौन से वाला ट्राइंगल यूज करें? ट्राइंगल DBC. इन ट्राइंगल DBC ये तो सिंपल था, tan 30 AB by BC. इन ट्राइंगल DBC एंगल जो देखो बेस एंड हाइट यूज हो रही ना, tan इस बार एंगल जो है ना वो 60 डिग्री है. ये वाला एलिवेशन, अगर ये वाला ट्राइंगल यूज करते हैं तो ये एलिवेशन एंगल जो है ना वो 60 डिग्री है. tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा यही होता है ना, tan 30 BD 2 पार्ट्स में डिवाइड है, AB AD x प्लस h बाय BC 120. x प्लस h इज इक्वल टू 120√3. आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है? h इज इक्वल टू 120√3 माइनस x. एंड x का वैल्यू जो है ना वो आपने फाइंड कर लिया. फॉर द वैल्यू ऑफ x 120√3 माइनस 40√3. 120√3 माइनस 40√3 80√3 मीटर. मीन टावर की हाइट जो है ना वो कितना इंक्रीज करें? 80√3. h 80√3 और इंक्रीज कर दो, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पावर विल बी 60 डिग्री. क्लियर? क्वेश्चन क्या है? ये AB टावर है, इनकम्प्लीट. इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कहां पर? बेस से 120 मीटर डिस्टेंस पर 30 डिग्री. ओके, नाउ इस टावर की हाइट को कितना इंक्रीज करें? लेट इसकी टावर को हाइट इंक्रीज कर दें h, जिससे टॉप का एलिवेशन एंगल है ना वो 60 डिग्री हो. टू राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंड DBC. हाइपोटेन्यूज कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, बेस एंड परपेंडिकुलर यूज हो रहे हैं. देन वी विल यूज tan इन बोथ ऑफ द ट्राइंगल. tan 30 is equal to AB by BC and tan 60 is equal to BD by BC. Clear? फर्स्ट स्मॉल ट्राइंगल ABC से आपने x फाइंड कर लिया एंड वो x वाली वैल्यू इसमें ट्राइंगल DBC में पुट कर दी. ये क्वेश्चन नंबर 13. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. 14th क्वेश्चन. 14th क्वेश्चन गिवन क्या है? The angle of elevation of top of a tower from a point situated at 100 meter far from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Normal question है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है ना जिनमें डबल टू राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, ऑलमोस्ट इन क्वेश्चंस में tan यूज होता है एंड जो टू राइट एंगल ट्राइंगल है ना उनमें tan यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. उसमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको. ये मत देखो क्या करना है, क्या फाइंड करना है, बस स्टेप आगे बढ़ा दो. 14th क्वेश्चन. टावर है 100 मीटर फार, जो पॉइंट है से एंगल जो है वो 30 डिग्री है. ये AB टावर बेस से 100 मीटर डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट है ना इसे टावर का टॉप मेक्स एन एंगल 30 डिग्री. 30 डिग्री. नाउ फाइंड हाइट ऑफ द टावर. लेट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन. परपेंडिकुलर एंड बेस इन ट्राइंगल ABC tan यूज हो रहा है ना, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज यूज ही नहीं हो रहा है. tan इज इक्वल टू AB बाय BC. tan 30 1 by √3 ABH and BC 100. h√3 is equal to 100. h is equal to 100 divides by क्या होगा? √3. h is equal to क्या है? 100 divides by √3 है. Now सॉल्व करें इसको. क्या करोगे? √3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड कर दो. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3. h इज इक्वल टू 100 बाय √3. √3 क्या हो गया? 3. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अंडर √3. 1.732.
1.732, h इज इक्वल टू 173.2 बाय 2, 173.2 बाय 2। क्लियर? नाउ क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करें, इससे किसका वैल्यू आ जाएगा, आपका वैल्यू ऑफ h। क्लियर? h इज इक्वल टू, ये 3 है बेटा, ठीक है, (57.7 मीटर। हाइट कितना है, 57.7। फर्दर और भी डिवाइड कर सकते हो आप, 57.7 मीटर हाइट ऑफ द टावर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, ये तो सिंगल ट्राइंगल है। जिन क्वेश्चन में डबल ट्राइंगल यूज हो रहा है ना, जिन क्वेश्चन में क्या यूज हो रहा है, डबल ट्राइंगल यूज हो रहा है, उन क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, डबल, ऑलमोस्ट क्वेश्चन में tan यूज होता है, tan थीटा उन टू ट्राइंगल्स पर अप्लाई कर दो, आपको जो भी वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा।